वो जॉब्स एंड करियर में मैं आपका स्वागत करता हूं। स्टार्ट करते हैं। आज गोल्डन वीज़ा के बारे में बात करेंगे। पहले हमने काफ़ी वीडियोज़ बना चुके हैं। गोल्डन वीज़ा क्या है? यूरोप में बहुत सारे कंट्री, यूरोपियन कंट्री में बहुत सारे कंट्री ने स्टार्ट किया था गोल्डन वीज़ा। गोल्डन वीज़ा का मतलब होता है आप उन कंट्री में कुछ मनी, कुछ इन्वेस्टमेंट करोगे, इधर वहाँ का प्रॉपर्टी खरीदोगे या गवर्नमेंट बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट करोगे फॉर सर्टन ईयर्स। वो आपको मिलेगा, पहला मिलेगा आपको पाँच या 6 साल का मिलेगा परमानेंट रेसिडेंसी। उसके बाद आपको सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऐसा था गोल्डन वीज़ा का प्रोसीजर पहला। तो गोल्डन वीज़ा में जो पोर्चुगल था, पोर्चुगल का गोल्डन वीज़ा का जो टोटल इन्वेस्टमेंट था इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम में 2,50,000 यूरो, 2,50,000 यूरो आप पोर्चुगल में इन्वेस्टमेंट करते थे इन द प्रॉपर्टी खरीदते थे। 2,50,000 यूरो में प्रॉपर्टी खरीदते थे या गवर्नमेंट बॉन्ड में आप इन्वेस्टमेंट करते थे। फिर उसको क्या होता था, आपको 5 साल का पीआर मिलता था, परमानेंट रेसिडेंसी मिलता था इमीडिएटली। फिर आपको 5 साल वहाँ रहने के बाद टैक्सेस वगैरह पे करने के बाद आपको सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते थे पोर्चुगल में। आयरलैंड में भी ऐसा था। आयरलैंड में भी आप 2,50,000 से लेकर 3 लाख यूरो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता था। उसके बाद आपको 5 साल का पीआर मिलता था, परमानेंट रेजिडेंसी। उसके बाद आप टैक्सेस पे करने के बाद 6 साल के बाद आपको सिटीजनशिप मिलता था। तो अभी फ़िलहाल क्या हुआ, पोर्चुगल और आयरलैंड, 2 कंट्री यूरोपियन यूनियन में, पोर्चुगल एंड आयरलैंड ने सस्पेंड किया गोल्डन वीज़ा को। मतलब वहाँ पर इतने सारे इन्वेस्टर आ गए, अभी उन्होंने गोल्डन वीज़ा का जो प्रोग्राम है उनको बंद कर दिया। इसीलिए और कुछ कंट्री है फ़िलहाल गोल्डन वीज़ा प्रोवाइड करते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करते हैं। वो कंट्रीज है स्पेन, ग्रीस एंड ऑस्ट्रिया। स्पेन एंड ग्रीस में स्पेन, ग्रीस, ऑस्ट्रिया एंड मल्टा, ठीक है। तो स्पेन एंड ग्रीस का जो इन्वेस्टमेंट है करीब 5 लाख यूरो। अगर स्पेन में और ग्रीस में आपके पास पैसा है 5 लाख यूरो आप इन्वेस्टमेंट करोगे, स्पेन या ग्रीस में 5 लाख यूरो में आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदोगे या आप वहाँ का गवर्नमेंट का बॉन्ड में ये 5 लाख यूरो को इन्वेस्टमेंट करोगे 5 साल के लिए। इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको 5 साल का पीआर मिलता था, पीआर मिलेगा, परमानेंट रेजिडेंसी मिलेगा। फिर 6 साल 7 साल के बाद आप अगर हर साल टैक्सेस वगैरह पे करते हो, फिर आप अप्लाई कर सकते हो सिटीजनशिप के लिए, अप्लाई कर सकते हो स्पेन एंड ग्रीस में। लेकिन इन्वेस्टमेंट बता दिया आपको 5 लाख यूरो का इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद ऑस्ट्रिया में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, 9.5 मिलियन यूरो, 9.5 मिलियन यूरो अगर आपके पास है तो ऑस्ट्रिया में आप कोई भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या गवर्नमेंट का बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको ऑस्ट्रिया का पीआर मिलेगा, 5 साल का पीआर मिलेगा। फिर 6-7 साल के बाद आपको मिलेगा वहाँ का सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अभी जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है मल्टा की यूरोपियन कंट्री है, वहाँ का साउथ ऑफ इटली में लोकेटेड है, एक आइलैंडिक नेशन है, छोटा सा द्वीप का आइलैंड है, छोटा सा आइलैंड है मल्टा का जो इकोनॉमी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। वहाँ पर होटल इंडस्ट्री, टूरिज्म सेक्टर काफ़ी आगे है। बहुत सारे मिलियंस ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम नॉर्थ अफ्रीका, यूरोपियन यूनियन एंड मिडिल ईस्ट से लोग जाते हैं मल्टा घूमने के लिए, मिलियंस ऑफ टूरिस्ट। वहाँ का होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट, होटल, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म एंड एविएशन सेक्टर काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। वहाँ का जो इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी आगे बढ़ रहा है। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्वेस्टर्स मल्टा में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंटरेस्ट होते हैं। मल्टा का जो गोल्डन वीज़ा का प्रोग्राम अभी स्टार्ट हुआ है, मल्टा का गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम में आपको 6 लाख यूरो में आप मल्टा में रियल इस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करोगे या गवर्नमेंट का बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करोगे 5 साल के लिए। जैसे ही इन्वेस्टमेंट करोगे आपको पीआर मिल जाता है, परमानेंट रेजिडेंसी मिलता है। फिर आप 6 से 7 साल वहाँ रहने के बाद अगर आप ईयरली पूरा टैक्सेस पे करते हो गवर्नमेंट को, देन 6-7 साल में आपको मल्टा का सिटीजनशिप मिल सकता है। मल्टा की यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, यूयू कंट्री है, तो ये इन्वेस्टमेंट यहाँ पर ज़्यादा है। तो यहाँ पर कौन इन्वेस्ट ज़्यादा कर रहा है? तो पहले जितने सारे गोल्डन वीज़ा का प्रोग्राम्स था इन द वर्ल्ड, ज़्यादा करके जो पोर्चुगल हो गया, स्पेन, ग्रीस, पोर्चुगल, आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, ये जो कंट्रीज़ में गोल्डन वीज़ा का जो इन्वेस्टमेंट होता था ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट में थे चाइनीज़ एंड रशियन। चाइना एंड रशिया में जितने सारे बिलियनरीज थे, ज़्यादा से ज़्यादा जो रिच लोग थे, पैसा वाले लोग थे,
रशिया एंड चाइना से, ये लोग गोल्डन वीज़ा में इन्वेस्टमेंट करते थे इन स्पेन, ग्रीस, पोर्चुगल एंड आयरलैंड में। और फिलहाल जो गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम सस्पेंड किया गया है बाई आयरलैंड एंड पोर्चुगल, इसीलिए अमेरिकन इन्वेस्टर्स अमेरिका से ज़्यादा अमेरिकन इन्वेस्टर्स मल्टा में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फिलहाल। बहुत सारे अमेरिकन इन्वेस्टर अभी मल्टा में आकर गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 6 लाख यूरो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और पीआर ले रहे हैं। और उसके बाद आ रहे हैं रशियन, सेकंड में आता है रशियन एंड थर्ड में आता है आपका चाइनीज़। तो 3 कंट्री जो है वर्ल्ड का, अमेरिकन, रशियन एंड चाइनीज़, ये तीनों कंट्री से ज़्यादा इन्वेस्टर्स आकर गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम को बाई कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्योंकि अमेरिका में बहुत सारे लोग अपना सिटीजनशिप छोड़ रहे हैं या अपना जो परमानेंट रेसिडेंसी छोड़ रहे हैं। हो सकता है अमेरिका का जो सिक्योरिटी कंसर्न के वजह से या हाई टैक्सेस के वजह से, या अमेरिका का भी इकोनॉमिक कंडीशन फिलहाल कभी कुछ स्टेट्स में ख़राब हो रहा है, वहाँ का जॉब लॉस हो रहा है अमेरिका में, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिकन्स अपना सिटीजनशिप छोड़ने के लिए अलग अलग देशों में गोल्डन वीज़ा एंड अलग अलग देशों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और पीआर ले रहे हैं, और आने वाले दिनों में भी सिटीजनशिप छोड़ रहे हैं अमेरिकन। क्योंकि हाई टैक्सेस से इतना जॉब्स भी नहीं है अमेरिका में। फ़िलहाल जो ये आईटी ले ऑफ में लाखों के हिसाब से इंडियंस एंड चाइनीज़ वापस आ रहे हैं, उनका जॉब लॉस हुआ है इन अमेरिका। तो फर्स्ट बता दें अमेरिकन, सेकंड में रशिया एंड यूक्रेन। रशिया यूक्रेन के वार की वजह से बहुत सारे जो रशिया का लॉस हो रहा है, इकोनॉमिक का डाउन चल रहा है, तो रशिया के इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो भी रशिया छोड़ रहे हैं, दुबई में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, स्पेन, दुबई एंड आपका इजराइल, देन दे आर इन्वेस्टिंग इन ग्रीस, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ में वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, रशियन एंड चाइनीज़। चाइना के कम्युनिस्ट कंट्री है, वहाँ का बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है गवर्नमेंट का, इसलिए चाइनीज़ इन्वेस्टर्स भी धीरे धीरे अपने देश को छोड़ रहे हैं, अलग अलग कंट्री में इन्वेस्टमेंट के द्वारा वो पीआर भी ले रहे हैं। तो तीनों कंट्री का बता दिया। अभी अगर भारत से हो, आप गोल्डन वीज़ा में शामिल होना चाहते हो तो आप जो कंट्रीज बता दिया, मल्टा में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो इन ऑस्ट्रिया, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो इन स्पेन, ग्रीस एंड मल्टा, ये जो कंट्रीज बता दिया यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और आपका ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया थोड़ा काफ़ी एक्सपेंसिव है, 9.5 मिलियन डॉलर का, 9.5 मिलियन यूरो का इन्वेस्टमेंट है, और मल्टा में 6 लाख यूरो का इन्वेस्टमेंट है। और ये ग्रीस, स्पेन थोड़ा सस्ता है, 5 लाख यूरो का है इन्वेस्टमेंट है। दुबई थोड़ा एक्सपेंस, गोल्डन वीज़ा का थोड़ा कम पैसा है, तो मैं दुबई के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपको दुबई, मल्टा, स्पेन, ग्रीस या ऑस्ट्रिया क्या गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम में शामिल होना है, आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारा कंपनी ट्यूबरोज कॉरपोरेशन जो आपको मदद करेगा गोल्डन वीज़ा, यानी ये जो कंट्रीज़ के बारे में बता दिया, इन कंट्रीज़ में जाकर गोल्डन वीज़ा में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आपको इमीडिएटली पीआर, परमानेंट रेजिडेंसी मिल सकता है। गोल्डन वीज़ा में जैसे कि बता दिया ऑस्ट्रिया एक सेफेस्ट कंट्री है, ब्यूटीफुल कंट्री है, सबसे मिडिल ऑफ यूरोप में लोकेटेड है, काफ़ी सेफेस्ट है और क्राइम फ्री कंट्री है ऑस्ट्रिया, और काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर है, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर है। तो इसलिए यहाँ पर ऑस्ट्रिया एंड स्विट्ज़रलैंड 2 कंट्री है जहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट दिखाना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है सिटीजनशिप प्रोग्राम में। तो इसलिए ऑस्ट्रिया का 9.5 मिलियन यूरो आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अगर ये पैसा आप इन्वेस्टमेंट ऑस्ट्रिया में करते हो इन द गवर्नमेंट बॉन्ड या वहाँ का प्रॉपर्टी में या कोई भी बिजनेस में, तो आपको इमीडिएटली पीआर मिल जाता है। पीआर मिलने के बाद ये जो पैसा आपको बता दिया 9.5 मिलियन यूरो, ये आप पैसा को खर्चा नहीं कर पाओगे, ये गवर्नमेंट बॉन्ड में पैसा गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट रहेगा। गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रिया इस पैसा को, आपका पैसा को अलग अलग स्कीम में, अलग अलग गवर्नमेंट का प्रोग्राम में इन्वेस्टमेंट करके इंटरेस्ट लेके उसको फ़ायदा मिलेगा ऑस्ट्रिया को। 5-6 साल के बाद ये पैसा आपको भी रिटर्न वो कर देंगे। ठीक है, ये ऑस्ट्रिया का हो गया। ये 9.5 मिलियन यूरो जो बता दिया आपको, 9.5 मिलियन यूरो ये इन्वेस्टमेंट के बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट करना है। आपको वहाँ पर घर लेना है, अगर घर खरीदेंगे तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा करके ऑस्ट्रिया का जो गवर्नमेंट चाहता है कि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट मत करिए, आप इन्वेस्टमेंट करिए कुछ बिजनेस में जाकि लोकल लोगों को नौकरी मिले। तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो कोई लोकल बिजनेस में, आप होटल या मोटेल्स या कोई बिग बिजनेस खरीद सकते हो, रिटेल कंपनी खरीद सकते हो, सुपरमार्केट वगैरह खरीद सकते हो, जहाँ पर 9.5 मिलियन यूरो इन्वेस्टमेंट हो सकता है, जहाँ पर वहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ लोगों को नौकरी मिल सकता है। तो ऑस्ट्रिया भी हो गया। मल्टा भी सेकेंड अभी हॉट
कंट्री है माल्टा। माल्टा में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो माल्टा, ग्रीस, स्पेन एंड ऑस्ट्रिया, ये कंट्रीज़ में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है आइदर इन गोल्डन वीजा एंड अदर इन्वेस्टमेंट में, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हम आपको मदद करेंगे इन देशों में जाकर गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, या आप अगर और कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आशा करता हूँ हमारा टॉपिक आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए मैं काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ रिलेटेड टू माइग्रेशन, इमिग्रेशन एंड एजुकेशन के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोज़ मैं आपके लिए ला पाऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।